गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार और हम बात कर रहे थे अपने साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और साइंस सब्जेक्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी से संबंधित हम जो भी थे एक्सपेरिमेंट थे, जो प्रयोग थे, जो नियम थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमने बात की थी कि जो ग्रेगर जोन मेंडल था उसके द्वारा किए गए जो मतलब संकरण थे, हाइब्रिड थे, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस थे, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। और कल हमने बात की थी कि मेंडल के द्वारा किया गया एकल संकरण, ठीक है। आज बात करेंगे हम द्विसंकरण के बारे में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके जेनेटिक्स, ठीक है। और इसमें हमने कल बात की थी कि मेंडल के जो एकल संकर संकरण है उसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं आज द्विसंकर संकरण, जिसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, यानी द्विसंकर संकरण क्या है, ठीक है ना। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एकल संकर संकरण में तो क्या पढ़ा था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, वो तो क्या कहलाता है, आपका एकल संकर संकरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो है वो आपका क्या है, द्विसंकर संकरण है। क्या है, द्विसंकर संकरण, ठीक है। अब देखो द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होता है कि जब क्या करते हैं, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दो जोड़ी लक्षण लेकर के उनके मध्य क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण। अब आपको कोई भी दो लक्षण लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक तो आपने लिया है बीज की आकृति, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम बीज पत्र का रंग। यहाँ पे दो लक्षणों को एक साथ लेकर के क्या करवाना है, क्रॉस, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण होंगे उनको एक तरफ रखना है, अप्रभावियों को दूसरी तरफ रखना है। तो यहाँ पे बीज की आकृति, दो तरीके के बीज देखे थे, एक तो कैसे थे, गोल, और एक कैसे थे, झुर्रीदार। मेंडल ने दो तरीके के बीज देखे, गोल और झुर्रीदार। बीज पत्र का रंग ये पीले होते हैं और हरा। तो बीज पत्र दो प्रकार के होते हैं, पीले और हरे। तो यहाँ पे जो प्रभावी, ये कारक है, ये तो क्या कहलाएंगे, आपके प्रभावी कहलाएंगे। ये तो क्या कहेंगे, डोमिनेंट, यानी प्रभावी कहलाते हैं। और ये आपके जो है ये क्या कहलाएंगे, अप्रभावी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 7 जोड़ी जब लक्षणों की सूची बनाई थी, ठीक है, 7 जोड़ी जो लक्षण मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनकी सूची बनाई थी। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि उनमें प्रभावी कौन सा था और अप्रभावी कौन सा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रभावी लक्षणों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रभावी के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 जोड़ी लक्षणों में जो प्रभावी है, ठीक है ना, उनको एक तरफ रखना है, और जो आपके अप्रभावी होते हैं इनको दूसरी तरफ रखना है। प्रभावियों को एक तरफ और अप्रभावियों को क्या करेंगे, दूसरी तरफ रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि आपके प्रभावी लक्षणों को एक तरफ रखेंगे, अप्रभावियों को एक तरफ रखेंगे, और फिर इनके मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तब आपका क्या बनता है, ये
द्विसंकरण बनता है। ठीक है ना। देखो इधर कैसे, अब यहाँ पे प्रभावी लक्षण क्या क्या है वो देखो। प्रभावी दो लक्षण लिए, गोल पीला है, जो गोल पीला है ये तो क्या है, प्रभावी है। अप्रभावी कौन सा है, अप्रभावी आपका झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा है वो क्या है, अप्रभावी। ठीक है। इससे एक जनक को तो हमने क्या माना है, नर, और दूसरे को हम क्या मानेंगे, मादा मानेंगे। ठीक है। और ये आपके क्या है, दोनों जनक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल होगा इसके लिए हम सिंबल क्या लेंगे, कैपिटल आर, और जो पीला होगा उसके लिए सिंबल लेंगे कैपिटल वाई। ठीक है। ये तो आपके हो गया प्रभावी जनक। दूसरा बात करते हैं अप्रभावी। तो अप्रभावी में आपको लेना है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। क्या लेना है, और स्मॉल वाई। भाई अप्रभावियों के लिए स्मॉल लेटर और प्रभावी के लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल लेटर लेते हैं। ठीक है ना। अब इनके मध्य क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, यानी पर निषेचन करवाना है। और जब क्रॉस करवाते हैं तो आपको संतति किस प्रकार की प्राप्त होती है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कुछ इस तरीके की संततियां प्राप्त होती है। कब, जब आप इनके मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रख लेना कि कुछ इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होगी, संतति प्राप्त होती है। किसके अंदर, जब आप इनके मध्य क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। कौन सी हो गई, आपको F1 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है ना। अब जो आपको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, ठीक है, इन F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है इनके मध्य क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है, क्रॉस। ठीक है। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है इनके मध्य क्रॉस करवाने से आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही बात है कि यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा। और अगर मान लीजिए जनक समान है तो इनसे बनने वाले युग्मक भी क्या होते हैं, समान। अब प्रत्येक जनक से 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कोई भी कारक रिपीट नहीं होता है। जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, दूसरे में कैपिटल आर, फिर दूसरे लक्षण का स्मॉल, ठीक है, पहले लक्षण का अप्रभावी, दूसरे का प्रभावी, ठीक है, और लास्ट में आपके दोनों क्या रहेंगे, अप्रभावी। इस तरीके से ये आपके क्या बन गए, गैमेट यानी युग्मक बन चुके हैं। ठीक है ना। अब ये युग्मक किसके लिए, आपको F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों में क्रॉस करवाना है ताकि F2 पीढ़ी प्राप्त हो। इसके लिए आपने क्या बनाए हैं, युग्मक बनाए हैं। तो जनक समान है तो युग्मक भी क्या होंगे, समान। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल वाई, स्मॉल आर, सॉरी ये गलती हो गई। इसमें आएगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसमें आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और लास्ट में स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये आपके युग्मक तैयार हो चुके हैं। ठीक है। तो करना क्या है, देखो द्विसंकरण का मतलब 2 जोड़ी लेने हैं। ठीक है। 2 जोड़ियों को में प्रभावी की जनक है उनको एक तरफ रख देंगे, अप्रभावियों को एक तरफ। भाई गोल और पीला लक्षण होता है, ठीक है, वो दोनों प्रभावी है। जोड़ीदार हरा क्या है, अप्रभावी। यहाँ पे गोल को कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, पीले को कैपिटल वाई से। ठीक है। जोड़ीदार को स्मॉल आर से और हरे को स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर इनके मध्य युग्मक बनेंगे। अब युग्मक कैसा बनेगा, इधर देख लो कैपिटल आर, कैपिटल वाई इधर, तो और इधर कैसा बनेगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये युग्मक बनेंगे, इनके मध्य क्रॉस कराओगे तो ये आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, ये आपको F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और इस F1 पीढ़ी में जब संकरण करवाते हैं तो आपको F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। याद रख लेना कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों में संकरण करवाने से ही F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पे F2 पीढ़ी ज्ञात करने के लिए हम इनके मध्य क्या करवाएंगे, संकरण, और आपको ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है ना। और इन 4 प्रकार के युग्मकों के मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तब आपको लगभग 16 प्रकार की संततियां प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि किस तरीके से इस द्विसंकरण में 16 प्रकार की संततियां प्राप्त होती है उसके बारे में।
इधर देखो, आपको एक तरफ क्या रखने हैं, नर युग्मक, और दूसरी तरफ इधर नर युग्मक रख दो और दूसरी तरफ मादा युग्मक रखने। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमने F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों में युग्मक बनाए थे द्विसंकरण में, तो आपको 4 प्रकार के युग्मक बने थे, ठीक है। अब यहाँ पे जनक समान है तो युग्मक भी समान है, किधर भी कैसे भी रख दो। तो यहाँ पे रखा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल वाई स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। इधर भी यही युग्मक रख दो, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और आपका स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। एक तरफ नर युग्मक, अब प्रत्येक युग्मक को चारों से क्या करवाना है, संकरण करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले कॉलम में लिख दो संतति के में जो कोड बनता है उसको, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। भाई इसको और इसको जोड़ दो, फिर इसको इससे जोड़ दो, इस कॉलम में लिख दो, इसको इससे जोड़ दो, फिर इसको लास्ट वाले से। तो यहाँ पे देखो दूसरे में कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, तीसरे में क्या आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, चौथे में क्या आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। पहला हो गया। दूसरे युग्मक को लेकर के इनसे संकरण करवाओ चारों से। तो यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। फिर क्या आएगा कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और लास्ट वाले कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y स्मॉल y। गड़बड़ तो नहीं है कहीं, पहले वाले का फिर दूसरे, हाँ यही आना चाहिए, स्मॉल r स्मॉल y। फिर यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, क्या हुआ सर, एक मिनट, सही है। फिर आगे देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y। फिर आगे आपका स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। लास्ट में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। ये आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई है, F2 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप यानी जो लक्षण प्रारूप है वो देखो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि ऐसे कितने पादप है जो एक जैसे दिखाई देते। देखो जहां पे भी प्रभावी कारक दिख जाएगा वो प्रभावी बोला जाएगा, जैसे गोल पीला गोल पीला गोल पीला। तो यहाँ पे 9 प्रकार की संतति होती है, वो आपको गोल पीला 9 कैसी है, गोल पीला, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं आपके कि 3 संतति ऐसी होती है जो कैसी होती है आपके झुर्रीदार पीला, कैसी होती है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, ठीक है ना। फिर आगे आपके 3 संतति ऐसी होती है जो झुर्रीदार हरा होती है, झुर्रीदार हरा। और लास्ट में एक संतति क्या है, झुर्रीदार पीला नहीं, गोल पीला देखना पड़ेगा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। ये क्या लगेगा, झुर्रीदार पीला। गड़बड़ क्या चल रही है, हाँ झुर्रीदार हरा 3 कहलाएगी
आपकी जोड़ीदार हरा नहीं, पीला हरा, सॉरी पीला हरा, सॉरी गोल हरा, गोल हरा, ठीक है। और लास्ट में क्या कहलाती है आपके झुर्रीदार हरा, एक संतति। तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं आपका जीनी प्रारूप, ठीक है। तो जीनी प्रारूप आप लोगों को इस द्विसंकरण का प्राप्त होगा 1:2:1:4:1:2:1:1:2:1। ये आपका क्या प्राप्त होगा, जीनी प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया था, द्विसंकर संकरण किया था, ठीक है। और द्विसंकरण संकरण के आधार पर मेंडल ने क्या किया था कि एक नियम प्रतिपादित किया था, जिस नियम का नाम क्या है आपका स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कल से फिर से इसी चीज को रिपीट करूंगा, ध्यान रख लेना। आपको नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको रीडिंग मारना बुक पे और ऐसे देखना, कल मैं फिर से इसी चीज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ यहाँ की लेक्चर में समझ आए। धन्यवाद।